मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी लापरवाही का मामला सामने आया है। खराब सड़क की वजह से एक मरीज को चारपाई पर लेटाकर करीब 1 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा। भीमपुर विकासखंड के ग्राम सांगवानी तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, लिहाजा तबियत बिगड़ने पर मरीज को लेने के लिए आई एम्बुलेंस गांव से 1 किलोमीटर दूर ही रुक गई। बुजुर्ग की तबियत ज्यादा बिगड़ गई थी, इसकी वजह से परिवार ने बल्लियों से बांधी चारपाई पर उन्हें लेटाया और कच्ची सड़क से एम्बुलेंस तक ले गए। गांव में सड़क नहीं होने से आए दिन जो गांव वाले हैं इस तरह जान जोखिम में डालकर सफर तय करते हैं। अगली खबर भी एमपी के दमोह से है, जहां भारी बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों में बहने वाले नदी नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता तय करना पड़ रहा है। जिले के हटा ब्लॉक के बरौदा कला का एक वीडियो सामने आया, जहां एक नाले के अंदर एक अभिभावक अपनी मासूम बेटी को कंधों पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा है। ये जोखिम खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन मासूम की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए एक पिता ने ये जोखिम उठाया है। बरौदा कला में सड़क नहीं है, बारिश के दिनों में सड़क दलदल बन जाती है। यहाँ बहने वाले नाले के ऊपर बड़ा पुल भी नहीं है। महज थोड़ी सी ही बारिश में पुलिया डूब जाती है और लोग यहाँ इसी तरह से नाला पार करते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे पर एक बस में आग लग गई। घटना टूंडला कोतवाली इलाके की है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगी। ये बस दिल्ली से मैनपुरी जा रही थी, जिसमें करीब 40 यात्री सवार थे। बस में आग लगते ही सभी यात्री तुरंत ही बस से उतर गए, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। महाराष्ट्र के लातूर में कोयता गैंग की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के क्लब रोड इलाके में एक होटल में कोयता गैंग के बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल एक युवक की कोयता गैंग के बदमाशों से मामूली कहासुनी हो गई थी। इसके बाद गैंग ने चाकू से पीड़ित युवक पर हमला कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने होटल के अंदर भी जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीम भी बना दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ हैं। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर खड़ी महिला के गले से सोने की चेन छीनी। चेन स्नैचिंग की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने पहले एक बार रेकी की, फिर दोबारा रेकी की, जिसके बाद तीसरी बार में महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और बड़े आराम से रफू चक्कर हो गए। पीड़ित महिला घटना से एक पल के लिए हैरान रह गई। वहां पर मौजूद अन्य महिलाएं भी दंग रह गईं। सरेआम घटना से हड़कंप मच गया। वहीं बाइक पर नंबर प्लेट भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सीसीटीवी में पीछे बैठे बदमाश का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है। गुरुग्राम में अवैध वेयरहाउस पर कार्रवाई करने पहुंची डीटीपी की टीम पर हमला हो गया। गांव वालों ने कार्रवाई के विरोध में पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया। जेसीबी लेकर अवैध रूप से बने वेयरहाउस को तोड़ने पहुंची टीम को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी, क्योंकि वेयरहाउस के पास बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। गुस्साए लोगों ने जेसीबी में तोड़फोड़ की। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस टीम को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिस वक्त डीटीपी की टीम पर हमला हुआ, उस वक्त मानेसर नगर निगम की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत के पति राकेश यादव और 2 पार्षद वहां मौजूद थे। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और भीड़ को उकसाने के आरोप में मेयर पति और दोनों पार्षदों की तलाश शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस हमला करने वाले करीब 60 लोगों की धरपकड़ में जुटी है। यूपी के मेरठ में सरकारी महिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल के लेबर रूम में आग लग गई। आग से उठे धुएं से अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेबर रूम में लगी आग से पूरे अस्पताल में धुआं हो गया। मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक लेबर रूम जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही
समय रहते सभी मरीजों तीमारदारों को बाहर निकाला जा चुका था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि अस्पताल में आग लग जाती है और फायर अलार्म भी नहीं बजते। इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दिल्ली के प्रीत विहार में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां महिंद्रा के शोरूम में डिलीवरी के लिए तैयार थार रॉक्स कार पहली मंजिल से सीधा नीचे आ गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार की डिलीवरी लेने पहुंचे दंपति और सेल्समैन कार में सवार थे और कार का जैसे ही इंजन स्टार्ट किया गया, वैसे ही कार पहली मंजिल का शीशा तोड़ते हुए फुटपाथ पर आ गिरी। एक मंजिल से गिरी कार जैसे ही फुटपाथ पर आई तो उसका हुलिया ही बिगड़ गया। कार की छत से लेकर सभी शीशे टूट गए। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, हालांकि कार को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि शोरूम में कार को नींबू पर चढ़ाना था, इसलिए कार स्टार्ट की गई और एक्सीलेटर के दबाते ही कार शोरूम की पहली मंजिल से नीचे फुटपाथ पर आ गिरी। पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली से आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के रांची से भी एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। देश भर में छापेमारी के दौरान 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई अपडेट। सुशील पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या है पूरी जानकारी? आज देखिए, सीधे तौर पर देश भर में स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस और जो रांची पुलिस की एटीएस की टीम है, उनकी तरफ से एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें देश भर में अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की गई है। और इस छापेमारी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई के संदिग्ध जो आतंकी है अजहर दानिश, इनको रांची से गिरफ्तार किया है। हालांकि अजहर दानिश बोकारो जिले के पेटवार का रहने वाला है और दिल्ली पुलिस में दर्ज मामले के आधार पर स्पेशल सेल को लंबे समय से इसकी तलाश थी। वही दिल्ली से आफ्ताब नाम के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और ये माना जा रहा है कि ये तमाम जो आतंकी हैं वो देश भर में अलग अलग जगहों पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लगातार आईएसआई के संपर्क में थे। इसीलिए स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो देश भर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके ये ऑपरेशन संयुक्त पुलिस के साथ कर रही है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा 8 लोगों को जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का ये कहना है कि तमाम जो आतंकी हैं वो देश भर में माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश रच रहे थे, इसलिए ये जो छापेमारी की गई है देश भर में अलग जगहों पर, उसी के निशानदेही पर की गई है। तो अब ये देखना है कि स्पेशल सेल जो संदिग्ध आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है आफ्ताब, उससे पूछताछ करती है तो क्या कुछ चीजें निकल के आती है। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये बड़ा ऑपरेशन है जो फिलहाल अंजाम दिया गया है। बहुत धन्यवाद सुशील पांडे आपका इस पूरी जानकारी के लिए।